बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक परीक्षा से संबंधित घटना चक्र का टोह सीरीज आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अवधि। अवधि में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में उन्हें शामिल किया जाता है, तो ये आयोग वाहक के अंतर्गत ध्वनियाँ आती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आह ऑप्शन सी आयोग वाहक हैं। राइट आंसर है सी, आयोग वाहक। अगला क्वेश्चन है, अंग और आह आते हैं। अंग और आह आयोग वाहक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्वर। अगला क्वेश्चन है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के अंतर्गत आने वाला शब्द है, इसलिए इसे उभय लिंग। राइट आंसर इसका डी है, मंत्री शब्द उभय लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है, इसका ऑप्शन बी सही है, स्त्रियां। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रियां। अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का बहुवचन भी चाकू ही रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मैं का बहुवचन है। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है बी, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। तो चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें चतुर शब्द विशेषण है जो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द ऑप्शन बी में दिया हुआ है, पांचवा शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक होता है? तो कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। तो प्रेरणा इसको स्टूडियो जाएगी, इसमें बी सामान्य भविष्यत काल का भेद है। इसका राइट आंसर है बी, सामान्य भविष्यत काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ऑप्शन ए में दिया हुआ सेंटेंस भविष्य काल से संबंधित है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, उन्हें हम कृतवाच्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है?
तो अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी शब्द एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और विदेशी शब्द के अंतर्गत यह पुर्तगाली शब्द है, तो इसलिए इसको याद रखना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विदेशज। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लालटेन शब्द निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन शब्द भी विदेशी भाषा से संबंधित है, विदेशी शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ शब्द इसका तत्सम शब्द है। राइट आंसर है सी, पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है, ओघ शब्द पर्यायवाची है। तो ओघ शब्द का पर्यायवाची होता है ढेर, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, ढेर का। अगला क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृतत्व कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अमृतत्व मोक्ष का पर्यायवाची होता है, तो इसका राइट आंसर है ए, अमृतत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ कामपाल शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विकल्पों में दिए हुए शब्द कामदेव की पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक का पर्यायवाची ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बी, सेना अनीक का पर्यायवाची होता है। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द बताना है। नया शब्द का विलोम क्या होता है? तो नया शब्द का विलोम पुराना होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ शब्द इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ का विलोम है। तो उपजाऊ का विलोम अनउपजाऊ होता है, लेकिन अनउपजाऊ विकल्प में दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे उपजाऊ का विलोम ऊसर होगा। राइट आंसर है सी, ऊसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है। तो इसका राइट आंसर है डी, अनघ का विलोम अघी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ शब्द विलोम शब्द है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ का विलोम शब्द होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी, अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कदली शब्द केला का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये केसर का समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए, कदली। अगला क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है। विकल्प डी में दिया हुआ शब्द इसका राइट आंसर है, कृतार्थ। अगला क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द होता है, काली सूची। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द है। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ शब्द इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए उपयुक्त शब्द खग्रास होता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। तो इसका राइट आंसर है सी, भाग जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? तो नज़र पर चढ़ जाना मुहावरे का अर्थ होता है संदेह होना या पसंद आना। तो इसका राइट आंसर है डी, जो गलत सुमेलित है, नज़र पर चढ़ना।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो सब्ज बाग देखना मुहावरे का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है अजीर शब्द का अर्थ है। अजीर शब्द का अर्थ आंगन होता है। इसका राइट आंसर है बी, आंगन। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञ में उपसर्ग है। तो प्रज्ञ शब्द में उस उपसर्ग प्रा है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी, प्रा। अगला क्वेश्चन है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु यानी कि क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। विकल्प बी में दिया हुआ कृत प्रत्यय राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कृदंत है। तो विकल्प बी में दिया हुआ लड़ाई शब्द कृदंत है। इसका राइट आंसर है बी, लड़ाई। अगला क्वेश्चन है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होगा। विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी, सु प्लस अल्प। अगला क्वेश्चन है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद होता है सखी प्लस आगमन। तो इसका राइट आंसर है ए, सखी प्लस आगमन, संख्या गमन। अगला क्वेश्चन है गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो गौरी शंकर शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है सी, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप होता है या लोप रहता है वह समास कहलाता है। तो जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है उसे इतरेत्तर द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी में दिया हुआ देश विदेश शब्द है, इस शब्द में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋण मुक्त में कौन सा समास है। ऋण मुक्त में तत्पुरुष समास है और यह तत्पुरुष के अंतर्गत अपादान तत्पुरुष समास से संबंधित है। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है ध्यान मग्न में कौन सा समास है। तो ध्यान मग्न में अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर है सी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो इस वाक्य में माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, यह एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। यह संयुक्त वाक्य से संबंधित है, इसलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप होगा बी विकल्प। देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, यह सेंटेंस शुद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अनानास शब्द शुद्ध लिखा है, बाकी के विकल्प सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन बी में दिया हुआ अनधिकार शब्द शुद्ध है, से सभी विकल्प गलत हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ हस्तक्षेप गलत लिखा हुआ है, इसका सही शुद्ध रूप हस्तक्षेप होता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार एक सेंटेंस दिया हुआ है उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, वा, या, रा और ला। अगला क्वेश्चन है जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शस्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, शांत रस। अगला क्वेश्चन है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ऊपर दी हुई पंक्तियों में शांति रस है, इसका राइट आंसर है सी, शांत रस। अगला क्वेश्चन है छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंद के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मुँह सुनी सुनी आवत हंसी। तो इन पंक्तियों में विशेषोक्ति अलंकार है जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर है ए, अनुमान अलंकार। यह अनुमान अलंकार का लक्षण है। राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, बूंद अघात सहाहि गिर कैसे, लख के वचन संत सह जैसे। तो इसमें अलंकार है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उदाहरण अलंकार से संबंधित हैं ऊपर की पंक्तियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अनुप्रास अलंकार है। सॉरी फ्रेंड्स, आज कुछ तबीयत हमारी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा क्विक वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और ये रही आपकी आंसर शीट, आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं।